हेलो, वेलकम टू स्कूल बुक। स्कूल बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे पार्ट 1 मैंने एक वीडियो डाला है, ये पार्ट 2 भी वीडियो डाला है। और देखिए अब पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अभी तक हम लोग इसके में चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। और ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने अर्थ के बारे में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि आप इस तरह से ज्यूम कीजिए कि अगर कोई भी, जैसे देखिए ये पिक्चर देख रहे हैं जिसमें बीच में अर्थ है, उसके चारों तरफ जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल इसका स्फीयर है, जिसके अंदर अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ आती है, जैसे यहाँ देखिए अगर इसके अंदर कोई भी चीज़, अगर यहाँ पे कोई चीज़ आ रही है तो ये इस अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, वो क्या होता है कि अर्थ का ये अपना एक प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि या कोई भी मास जो है वो अपने चारों तरफ, कोई भी मास जो है, यहाँ देखिए जैसे एज्यूम कीजिए कि यहाँ अर्थ है, तो अर्थ क्या कर रही है कि अपने चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फील्ड का एक स्फीयर बना रही है, जिसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आएगा, कोई भी चीज़ जिसके अंदर आ जाती है तो वो क्या होगी, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट आ जाएगी, अट्रैक्ट होके उसके तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से क्या होता है कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो कोई चार्ज है तो चार्ज भी अपने अपने चारों ओर क्या है, एक तरह का फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, वो क्या करेगा, एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। बट इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये समझिए ये अर्थ है, तो इसमें क्या होता है कि अर्थ हमेशा किसी भी चीज़ को अपने तरफ पुल करते हैं, हमेशा इस चीज़ को अपने तरफ खींचती है। ठीक है, बट चार्ज जो होता है, यहाँ देखिए चार्ज के अंदर क्या प्रॉपर्टी होता है, अगर ये ज्यूम कीजिए चार्ज है, चार्ज अपने तरफ क्या कर रही है, अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, तो चार्ज के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होता है, वो किसी भी चीज़ को अपने तरफ खींचती भी है, अगर किसी भी चीज़ को वो क्या करती है, अपने तरफ अपने से बाहर भी धकेलती है। तो चार्ज के थ्रू जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दोनों करेक्टरिस्टिक्स है, वो किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट भी करता है, किसी भी चीज़ को रिपेल भी करता है, बेस्ड ऑन कि उसका प्रॉपर्टी किस तरह से हो। जैसे हम लोग जान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर, तो वो क्यों कर रहा है, इसी प्रॉपर्टी के कारण कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी पाया जाता है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि अगर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए ये क्यू है, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये देखिए ये अज्यूम कीजिए कि ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंशियल एरिया है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी, यहाँ पे अगर कोई भी क्यू चार्ज जो कि निगेटिव है, अगर इसके तरफ बढ़ रहा है, अगर इसके अंदर जहाँ आ जाएगा तो क्या होगा, ये इसको अपने तरफ खींचना चालू कर देगा। लेकिन वही अगर कोई इसके बगल से अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ही क्रॉस कर रहा है, तो वो क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इसको बाहर की तरफ भेजेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, वो किसी भी उस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी चार्ज क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है कि वो उसको रिपेल भी करती है और उसको अट्रैक्ट भी करती है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है और नेगेटिव चार्ज के अंदर किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। देखिए पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ हमेशा। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर की तरफ बनेगा, और नेगेटिव वाले से क्या होगा, अंदर की तरफ। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव से तो हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे देखिए कि पॉजिटिव वाले से और निगेटिव है, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है और ये नेगेटिव में जाके मिल रहा है। ठीक है, हम लोग इस तरह समझेंगे, पॉजिटिव से निकल रहा है और नेगेटिव में जाके मिल रहा है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है और ये अगर पॉजिटिव चार्ज है। तो सेम टू सेम यहाँ देखिए, तो हम लोग क्या समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होता है किसी भी चार्ज का, वो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा आउटवर्ड की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होता है, हमेशा इनवर्ड होता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं गलती कर देना है कि इनवर्ड आउटवर्ड में गलती नहीं करना है। पॉजिटिव हमेशा आउटवर्ड की तरफ होगा और नेगेटिव में हमेशा इनवर्ड की तरफ होगा। अब ये देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ अलग अलग तरीका हम देख रहे हैं। पहले वाले पिक्चर में, इस पिक्चर में आप देखिए, इस पिक्चर में क्या है कि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो देखिए पॉजिटिव वाले चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के और निगेटिव वाले चार्ज की तरफ मिक्स हो रहा है। ये आप एकदम एक उस तरह से लगेगा कि जैसे आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल बिहेव कर रहा है, उस तरह से आपको इसमें
जो पहले के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी तरह से आपको ये देखने में लगेगा। अब देखिए, अगर दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को अगर लगा दीजिएगा तो वहाँ पे किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो। यहाँ देखिए, इस पिक्चर में देखिए कि यहाँ पे एक बार यहाँ देखिए कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिवली चार्ज की तरफ नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस बात है, बट दूसरे वाले पॉजिटिव चार्ज को देखिए, वहाँ से अलग हो रहा है। यहाँ पे इस वाले पोजीशन में देखिए, इस वाले पोजीशन पे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा ही नहीं रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव सेम चार्ज को तो वो अट्रैक्ट ही नहीं करता है, तो इसीलिए वो क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि असल में उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सेम चार्ज की तरफ वो जाता ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ये आप लोगों को आगे क्लास में पढ़ने के लिए मिलेगा। ये नीचे वाला जो डायग्राम है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डायग्राम है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, अगर कोई एक पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं। एक कैपेसिटर हम लोग फ़ैन में भी यूज करते हैं, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज हम लोग उसको कंडेंसर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चीज, ये वाला रेड वाला जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव चार्ज को मैंने दर्शाया है, और ग्रीन वाला जो टर्मिनल है उसको मैंने निगेटिव चार्ज से दर्शाया है। तो देखिए हम देखिए पॉजिटिव वाले जो प्लेट है, पॉजिटिव वाला जो प्लेट है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है और किधर जा रही है, निगेटिव वाले फील्ड की तरफ। तो ऐसा ही होता है, जो हमारा कैपेसिटर है उसके अंदर इसी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड करता क्या है, तो हम लोग यहाँ ये डिस्कशन स्लाइड पे जाते हैं एक बार। देखिए अगर यहाँ देखिए, अगर ये मान लीजिए कोई क्यू चार्ज है, ठीक है, और इसका अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसके अंदर कोई भी चार्ज आएगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज अगर इसके अंदर आ गया तो इस पे क्या होगा, एक तरह का फोर्स, अगर एज्यूम कीजिए कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो इस पर क्या होगा, फोर्स इनवार्ड की तरफ लगेगा, वो उसको खींचेगा अपनी तरफ। ओके, अब ये देखिए जब ये अपने तरफ इसको खींच रहा है तो हो क्या रहा है, ये चार्ज मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरे जगह, और कहीं भी अगर मोशन हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर मोशन हो रहा है तो उसमें फोर्स तो कहीं ना कहीं लग रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो फोर्स भी अप्लाई करता है किसी भी चीज़ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करता है। बिना फोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वहाँ से चार्ज को तो वो एक जगह से दूसरी जगह ला ही नहीं पाएगा, अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा। जब अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब तो किसी ने, जैसे देखिए अर्थ भी क्या करती है, अर्थ भी जो ग्रेविटी क्या है, एक तरह का फोर्स ही तो है जो किसी भी बाहर जो बॉडी रहती है उसको वो खींचता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करती है कि वो फोर्स लगाती है, जो कि बाहर जो भी उसके फील्ड के अंदर जो भी आ रहा है चार्ज, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब इससे हम लोग क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमेशा याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी अप्लाई करती है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चल रहा है कि फोर्स अप्लाई करेगी तो चार्ज मूव करेगा तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पता चला कि जो करंट जो हमारा जनरेट होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो हम लोग करंट को जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना, इस तरह से हम लोग के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी था। आप लोग थोड़ा सा और अगर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप एस सी वर्मा को पढ़िए। एस सी वर्मा क्लास 10th के लिए भी आती है बुक, उसको आप पढ़ सकते हैं। आप उसको पढ़िए, उसमें आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा। फिर हम लोग एस सी वर्मा के क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। उसमें जो मैं पूरी सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको नहीं बताऊँगा, क्योंकि आप इस तरह से नहीं सोचिए कि सारा का सारा न्यूमेरिकल सर से ही पढ़ना है। ठीक, मैं आपको बताऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगा, उसका फिर बाकी न्यूमेरिकल आप बनाइए। जो आपको दिक्कत होता है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, उस क्वेश्चन को, उस नंबर डाल दीजिए, मैं उसको आपको डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, और धीरे धीरे हम लोग आगे ऐसे बढ़ेंगे। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ेंगे, उसके बाद फिर पोटेंशियल समझेंगे। देखिए जैसे एनसीईआरटी में भी ऐसे ही है, जो हमारा सिलेबस है, पहले चार्ज है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बाद फिर पोटेंशियल है, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे सर्किट डायग्राम पे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे। सारे चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इसे समझ गए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।